प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। ज्ञान विज्ञान डीएलएड में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम जो विषय करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी, जैसे एच टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन परीक्षाओं में बहुत ही सवाल, यानी कई सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वह है दर्पण, यानी दर्पण क्या होते हैं और दर्पण को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं दर्पण। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उस कांच पर प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करे ऐसे स्थिति में वो कांच दर्पण कहलाता है, उसे संविभाजित करता है। वस्तु का कोई भी भाग दर्पण से जितनी दूरी पर आगे स्थित होगा उसका बिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। आइए अब हम जानते हैं दर्पणों के प्रकार। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और परवलयी दर्पण, पैराबोलिक मिरर। तो इस प्रकार से जो समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है और परवलयी दर्पण है, इनमें हमने जो दर्पण है उसको बांटा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं समतल दर्पण। एक ऐसी पॉलिश की हुई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन मुख्य बातें होती हैं। नंबर फर्स्ट है, वस्तु का बिंब ऐसी स्थिति में तथा ऐसे आकार का बनता है कि दर्पण का तल वस्तु और बिंब के संगत बिंदुओं को मिलाने वाले तल रेखाओं के लंबवत पड़ता है और उसे समद्विभाजित करता है। नंबर दो है, वस्तु का कोई भाग दर्पण से जितनी दूरी पर आगे स्थित होता है उसका बिंब दर्पण से में उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। इसके साथ वस्तु का आगे का भाग बिंब में पीछे हो जाता है तथा वस्तु का पीछे का भाग बिंब में आगे आ जाता है। इस क्रिया को परवर्जन कहते हैं। तीसरा बिंदु है, बिंदु की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण की स्थिति पर निर्भर करती है, देखने वाले की स्थिति पर नहीं। यानी वस्तु कहाँ रखी है, यह उसका बिंब कहाँ बनेगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी है, देखने वाले की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। समतल दर्पण से बनने वाले बिंब आभासी वर्चुअल होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं वरन बिंब से अपसृत डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु की जो वास्तविक बिंदु हैं या वास्तविक स्थिति है उसको नहीं दर्शाती। जो बिंब है हमेशा आभासी ही बनता है। और समतल दर्पण से जो बिंब बनते हैं वह वस्तु के आकार के ही होते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में हमने जाना। समतल दर्पण से जो बिंब है वो हमेशा दर्पण के आगे जितनी दूरी पर होगा उतनी ही पीछे वह दर्पण के पीछे बनता है। और यदि किसी वस्तु को दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाना है तो उस वस्तु की आधी लंबाई के बराबर के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दर्पण को पूरा प्रतिबिंब देने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी। तो आइए आगे हम जानते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटा जाता है तो गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। अर्थात गोलीय दर्पण गोलीय खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, जिसके एक तरफ रजत पदार्थ का लेप लगा हुआ होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है। गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। तो आइए दोनों दर्पणों के बारे में जानें। तो गोलीय दर्पणों में पहला दर्पण है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। जब दर्पण के उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है, यानी जो उभरी हुई सतह है उससे जब परावर्तन होता है तो उभरी हुई सतह पर परावर्तक का कार्य करता है तथा धसी हुई भाग रजित होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जो उत्तल दर्पण है उसकी श्रेणी में इसको रखा जाता है। आइए अब हम चित्र के माध्यम से जानें। तो देखते हैं जो चित्र है उसमें परावर्तक पृष्ठ है, यानी जो उभरा हुआ भाग है वह चमकीला है और जो
धसा हुआ भाग है उस पर पॉलिश है। तो प्रकाश की किरण जब इस पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और इस प्रकार के जो दर्पण हैं उनका प्रयोग वाहनों की साइड में जो कांच लगा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। सड़कों की साइड में लगी हुई लैंपों आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी सड़कों की दृश्य को देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो जो गोलीय दर्पण है उसका दूसरा जो प्रकार है वह है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। जब किसी गोलीय दर्पण की धसी हुई सतह से परावर्तन होता है, यानी जो अंदर वाली सतह उससे परावर्तन होता है, अर्थात जब गोलीय दर्पण का अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है तथा ऊपरी भाग पर रजत पदार्थ का लेप होता है, तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, यानी यह अवतल दर्पण की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो अवतल दर्पण है उसका जो धसा हुआ पार्ट है वह है चमकीला है और उभरा हुआ पार्ट रजत पदार्थ से लेपित है। तो इस पे जो प्रकाश की किरण जो उसका मुख्य अक्ष है उसके समांतर आती है तो वह फोकस पर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है अथवा वो फोकस पर जाकर मिलती हैं, यानी वह जो प्रकाश की किरण है उनको इकट्ठा कर देती है। यह दर्पण यानी जो अवतल दर्पण है किरणों को अभिसारित करता है, अर्थात उनको इकट्ठा कर देता है। इसका जो उपयोग है वो दूरदर्शी में, यानी जो दूर की वस्तु हैं उनको देखने में, सिनेमा प्रोजेक्टर इत्यादि में किया जाता है। यानी जो सिनेमा है उसमें जो प्रतिबिंब हैं उनको बड़ा करके दर्शाने में इसका उपयोग हम जो हमारे सिनेमा हॉल हैं या जो प्रोजेक्टर हैं उनमें करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने दर्पण के बारे में जाना, दर्पण, दर्पणों के प्रकार और जो दर्पणों की स्थितियां हैं उसके बारे में जाना। आगे हम दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, यानी दर्पणों से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों आपने मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझा है, जाना है। तो एक अगली नई जानकारी के लिए आगे उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।